दौर में अब आओ। जो क्रूस से लहू महा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू महा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह, दो
मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय के 1 वचन से हम देखेंगे, ये याजकों के लिए, ये मेरे लिए है। आप मालूम है, हर पुरुष जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, मेरी ओर देखो, जब आपने यीशु मसीह के सत्य को जाना, सत्य को पहचाना, आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु को आपने प्रभु माना, आपको पता है वो महान महायाजक है। उस महायाजक से ये छोटा याजक निकला, वो परमेश्वर की सेवा। आप याजक हैं, अपने परिवार में याजक हैं, आप अपने परिवार के हेड हैं, आपका सर मसीह है। प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। वो अपने पिता की व्यवस्था से खुश होता था। क्या तुम परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होकर भेंटें लेकर परमेश्वर के पास आते हो? क्या आप परमेश्वर के पवित्र दिन को पवित्र मानते हुए परमेश्वर के पास आते हो? हम याजकों को कैसे फटकार है, आप देखिए। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। इस कारण तुम मन नहीं लगाते हो, तुम कान नहीं लगाते हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम अपनी ही बात करते हो, तुम अपनी दृष्टि में धर्मी हो, तुम अपनी ही बात करते हो। हे याजकों, तुम सुन लो, नए नियम के लोगों तुम सुनो, मेरी देह को खाने वाले, मेरे लहू को पीने वाले, मेरे लिए गीत गाने वाले, मेरे लिए बजाने वाले, मेरे लिए भेंट बन कराने वाले, ओ तुम सोचते हो, परंतु नहीं, जो आशीष मैंने तुम्हें दी है उस आशीष में श्राप पड़ा है। क्या नहीं करते हो तुम? हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो, बोलो ना सुनो, मतलब ना समझो। नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। हमें ना आपको उत्साहित करने की जरूरत नहीं है कि नाचो गाओ, हमें उत्साहित करने की जरूरत नहीं है आपको। ये नाचने का स्थान है, ये झूमने का स्थान है, ये आनंदित रहने का स्थान है, क्योंकि यीशु ने मेरी मृत्यु के बदले मुझे जीवन दिया है। प्रभु आपको आशीष दे, हमेशा ऐसे रहिए। ये मुर्दों का घर नहीं है, ये उदासी का घर नहीं है। यहाँ पर बीमारों की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ लंगड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ मुर्दों की आवश्यकता नहीं है। अगर मुर्दे बनकर आते भी हैं तो उसने कहा मैं तीसरे दिन तुझे उठाकर खड़ा कर दूंगा। 3 दिन की लगातार मीटिंग में, 3 दिन की उपवास फास्टिंग में तुम आओ ना, खुदा के घर आओ। वो तो पुराने होने पर भी फलते रहते हैं। हालेलुया। जो आशीष तुम्हें मिली है, चाहे बच्चे के रूप में मिली हो, अच्छी ऑफिस के रूप में मिली हो, अच्छी तनख्वाह के रूप में मिली हो, मैं उसमें श्राप दे दूंगा। हम श्रापित होने के लिए नहीं है, हम ग्रहण योग्य होने के लिए हैं। सो हमें क्या करना है? बोलो मुझे कान लगाना है, मुझे सुनना है, मेरा प्रभु आज मुझसे क्या कहता है। जब आप सुनोगे तभी तो आप अपने बच्चों को सिखाओगे, जब आप सीखोगे तभी तो आप अपनी पत्नी को सिखाओगे। आगे हम देखें। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को छिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मेल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको ये आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वो जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे। मैंने तुमसे जो वाचा बांधी है, वो कैसी वाचा बांधी है? परमेश्वर ने जीवन और शांति की। बोलो जीवन और शांति की। आप उत्पत्ति 1:26-27 में पढ़ो। उसने पहले कहा, और उसने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा, और उसने आशीष दी, फलो फूलो, इस पृथ्वी पर वश रखो, अधिकार रखो। आज कलीसिया सुसमाचार प्रचार में डरता है। आज परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए होते कौन हो तुम? मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मेरे प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है। मेरे प्रभु ने जो मुझसे वाचा बांधी है वो जीवन और शांति की वाचा बांधी है। जिस नगर में तू जाए उस नगर से मैं हिब्बियों को, गिरमाजियों को, इसको और उसको मैं सबको निकाल दूंगा। तेरा सेनाओं का यहोवा तेरे आगे और तेरे पीछे तेरा आड़ है, तेरी ढाल है, तेरे को संभालने वाला परमेश्वर है।
सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो बोलेंगे, और बोलेंगे। परमेश्वर नकारात्मक बातें पसंद नहीं करता। लोगों की नकारात्मक बातें सुनने से खुदा को घृणा है। मृत्यु की बातें कहने वालों से घृणा है, असफलता की बातें कहने वालों से घृणा है। उसने आपसे जीवन और शांति की वाचा बांधी है। जीवन भर तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे लोगों के आगे, उनके आगे भयभीत कर देगा। लोग तुमसे डरेंगे, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने प्रभु को, भले मैं अपने लिए कम कर दूंगी, मैं अपने कपड़े कम कर दूंगी, मैं अपने खाने की श्रेष्ठता को कम कर दूंगी, पर मैं अपने इस जीवन और शांति बांधने वाले परमेश्वर को मैं कुछ नहीं दूंगी, बचा कुचा नहीं दूंगी, उदासी से नहीं दूंगी। हम जानते हैं हफ्ते में एक दिन चर्च लगता है, हम जानते हैं एक दिन हमें चर्च लगता है, परंतु हमारा आने का समय क्या? वो जानता है कि सड़क में भीड़ हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है, चलो मेरा बच्चा ऐसा हो गया, चलो हो गया। अगर बच्चा जानबूझकर लेट आना चाहे तो परमेश्वर आपके पवित्र वार के दिन के आने को ग्रहण नहीं करेगा, वो आप ही को ग्रहण नहीं करेगा, तो आपके आने को ग्रहण नहीं करेगा। आप जैसे आते हैं उदासी लेकर, कुड़कुड़ाहट लेकर, बेचैनी लेकर, व्याकुलता लेकर, वो पूरे समय कैन के समान क्रोध से भरे रहते हैं, चिड़चिड़ाहट से भरे रहते हैं। हमारी आंखें केवल बुराई देखने और बुराई बोलने के लिए होती है। परमेश्वर शारीरिक मनुष्यों की भेंट और शारीरिक मनुष्य को कभी ग्रहण नहीं करता। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आशीष देने के लिए चुना है, तेरे परमेश्वर ने तुझे जीवन देने के लिए चुना है, तेरे परमेश्वर ने तुझे शांति देने के लिए चुना है। और जब तू बड़ी शांति के साथ अपने जीवन को मुझे अर्पित करता है, तब परमेश्वर ने हाबिल को तो ग्रहण किया और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने व्यवस्था सुनी, उसने मारे घमंड के नहीं लाया। प्रभु ये जमीन भी तो तूने दी, ये पशु भी तो तूने दिया प्रभु, इस पशु को जनने की शक्ति भी तो तूने दी, क्योंकि तूने कहा तेरे उठते बैठते चलते समय तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सामर्थ देगा। आदम को ये जमीन किसने दी? खेती करने के लिए बुद्धि किसने दी? आप मुझे बताओ, अदन की वाटिका में सब कुछ था, बाहर तो कुछ भी नहीं था। फिर उसने गेहूं कहाँ से उगा लिया? चावल उसने कहाँ से उगा लिया? तेरी भूमि थी प्रभु, वहाँ से चिड़ियों ने उगकर जो भी बीज डाला, मैंने तो, तूने मुझे मेहनत किया। कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का दिया है। हमें उससे कुछ नहीं, हमें उसको पूरा और पूरा देना है। हालेलुया! क्या आप सुन रहे हैं? तो उस वाचा को सुन रहे हैं जो वाचा परमेश्वर ने आपसे बांधी है। हालेलुया! आइए 5वें वचन से हम पढ़ें, पॉइंट लिखते चले जाएं। क्यों हमारी भेंटें ग्रहण नहीं होती हैं? जितने लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हाँ जी, आगे 5वें वचन से। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वो जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वो शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। पुरुषों को चाहिए, नए नियम के लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उनका काम चुगली करना नहीं है, उनका काम शिकायत करना नहीं है, उनका काम निंदा करना नहीं है, उनका काम आलोचना करना नहीं है। जब आप लोग आपस में बैठते हो, जब यहोवा के भय मानने वाले आपस में बैठते हैं, चाहे आपका परिवार ही क्यों ना हो, पति पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे माँ बेटा ही क्यों ना हो, चाहे मित्र ही क्यों ना हो, ओ परमेश्वर सराहना कर रहा है इस्राएलियों की, परमेश्वर यहूदियों की सराहना कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों की सराहना कर रहा है, परमेश्वर अपने याजकों की सराहना कर रहा है। पहले मैंने वाचा और शांति की वाचा बांधी। तू नित्य मेरा भय मानता था, परंतु अत्यंत ही भय मानता था। तू तो मेरा इतना सम्मान करता था, तू तो मेरा इतना आदर करता था। चले जाए 91 में, चले जाए 92 में, चले जाए 93 में, उस वक्त तो प्रभु के विषय में तुम्हें मालूम नहीं था,
आज तो बहुत तेरे उपदेशक बटोर रखे हैं, मन चाहे वो उपदेशक बटोर रखे हैं, पर उस समय मुझे कहना है तेरी जवानी का प्रेम, तेरा वो जवानी का स्नेह, जब पहली मुलाकात मेरे से हुई, पहली बार तूने मेरे हाथ को थामा, पहली बार जब मैंने तुझे सीने से लगाया, पहली बार जब मैंने तेरे हाथ को अपने रखा, ओ मैंने तुझसे वाचा बांधी, जीवन की वाचा बांधी, शांति की वाचा बांधी। मैंने तुझे अपना भय मानना सिखाया और तू भय मानता भी था, तू मेरा आदर करता था, तू मेरा सम्मान करता था, तू पहले चर्च में था, तू पहले चेयर लगाता था, तू पहले दरी बिछाता था, तू पहले ये करता था, तुझको मिले या ना मिले तू कुड़कुड़ाता नहीं था, तू भूखे चला जाता था, तू ऐसे करता था, तू अत्यंत मेरा भय मानता था, तू अपने मन की चौकसी करता था, तू अपने मुंह की चौकसी करता था, तेरे मुंह में मेरी व्यवस्था थी। मेरे प्रभु ने कहा झूठ नहीं बोलना, मेरे प्रभु ने कहा व्यभिचार नहीं करना, मेरे प्रभु ने कहा लालच मत करना, मेरे प्रभु ने कहा किसी के विरोध में झूठी साक्षी मत देना, मेरे प्रभु ने कहा तू अपने भाई को ठगना नहीं। ओ तेरे मेरी व्यवस्था तुझे कंठस्थ थी, मतलब तू मुझ बिल्कुल तेरे को याद थी, हर बात में आंखों में मेरा वचन था। ठीक है, मैं फिर क्या हुआ, तूने धीरे धीरे मेरा भय मानना छोड़ दिया, तूने धीरे धीरे तू व्यभिचारियों की संगति करने लगा, तू धीरे धीरे संसार के लोगों के साथ संगति करने लगा, धीरे धीरे मेरा प्रेम तेरे को आकर्षित करता था, धीरे धीरे संसार तुझे आकर्षित किया, संसार के लोगों ने तुझे आकर्षित किया, तू तेरे को ऐसी ऐसी लड़कियों से तू आकर्षित हो गया, ऐसे औरतों से तू आकर्षित हो गया, उनकी झूठी मोहब्बत से तुम आकर्षित हो गए। आज पूरा चर्च आपके सामने है, तेरे लिए धन बड़ा हो गया, तू धन से प्रेम करने लगा, तू अपने मेरे परमेश्वर यहोवा को छोड़, तू अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा, तू अपने बच्चों से प्रेम करने लगा। याजकों को तो ये चाहिए कि उनको अपने मुंह की चौकसी करना चाहिए, परंतु हम तो परमेश्वर की सेवा करते करते हम ऐसे क्रोध और चलचलाहट से भरकर, कैन के समान हम आलोचनाओं से भरकर, वाद और विवाद से भरकर हम तेरे को स्तुति और बलिदान चढ़ाते हैं, हम तेरे लिए गीत गाते हैं, हम लाइन बनाकर आके तेरी देह को खाते, तेरे लहू को पीते हैं, परंतु तुम्हारे अनुचित रीति से खाने और पीने के द्वारा तुम्हारी देह दुर्बल है। मैं तुम में वास नहीं करता, तुमने उद्धार का टोप नहीं पहना है। मैंने तुमसे कब से कहा आत्मिक हथियारों को पहन लो, तुम आत्मिक हथियारों को पहन लो। आज हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आत्मिक हथियार नहीं पहने हैं, हमने उद्धार का टोप नहीं पहना, हमने धार्मिकता की झिलम नहीं पहनी, हमने अपने सत्य से अपनी कमर को कसा नहीं है, विश्वास की ढाल हमारे पास नहीं है। एक हाथ में तलवार होनी चाहिए, एक हाथ में ढाल होनी चाहिए, हमारे पैर मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने होने चाहिए, हमें हर वक्त हर समय आत्मा में स्तुति और गीत गाना चाहिए। व्यवस्था तो हमसे 100 को दूर है, पर हम आते हैं, हम ताली बजाते हैं, हमसे कहा जाता है शोर करो। मेरे प्रियो, ये बात सच है कि यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। इस कलीसिया में यीशु का नाम ही सबसे ऊंचा है। यहाँ यीशु का प्रचार होता है, यहाँ महान महायाजक का प्रचार होता है, यहाँ पर कब्र को खाली करने वाले का प्रचार होता है, यहाँ पर मृत्यु को हराने वाले का प्रचार होता है, यहाँ प्रचार होता है उसने तुम्हारे श्राप उठा लिए, वो तुम्हारे लिए निर्बल बन गया, वो तुम्हारे लिए गरीब बन गया, वो तुम्हारे लिए पाप बन गया, तुम कुछ नहीं। हमारी भेंट, परमेश्वर ने कैन को ना उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। आप चर्च आते हुए भी आप नरक चले जाएंगे, चर्च आते हुए भी सब प्रकार की जो नहीं करते उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। पर अगर आप सेवा में जुड़े हैं, छोटे से छोटा काम आप करते हैं, आप उसको अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार रहें। पर मैं आपसे कहती हूँ, क्या आपका एटीट्यूड कैन की तरह है कि कुछ करते हो समय का? हम कई लोग तो समय को यूं ही खड़े रहेंगे, पर मजाल है वो कुछ कर जाएं, परंतु उनको कंठस्थ थी। मैं तेरे साथ साथ चलता था, तू शांति की बात कहता था, तू सिधाई की बातें चलता था, तू बहुतों को अधर्म से लौटा ले आता था, परंतु आज क्या हो गया? आज तू बहुतों को अधर्म में फंसा रहा है। बाइबल कहती 7वां वचन, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने
याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने से मुंह देखा विचार करते हर हो। वो याजक जो व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करता है, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, कि सच में प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सब से कहती हूँ, यहाँ आने और भेजने का कारण केवल एक ही है कि आपको व्यवस्था सिखाई जाए, आपको व्यवस्था सिखाई जाए। यहाँ मुंह देखा विचार नहीं होता है। आप व्यवस्था सीखोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। यहाँ ये नहीं है कि व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो। ऐसी उपवास, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर प्रार्थना किन लोगों की सुनता है? क्या एक ही का परमेश्वर नहीं? आइए 10 वचन खड़े हो जाके सब पढ़ें। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। परमेश्वर के स्थान को, यहोवा के पवित्र स्थान को, यहोवा बोले, यहोवा के पवित्र स्थान को। कौन है यहोवा का पवित्र स्थान? कहाँ है परमेश्वर का पवित्र स्थान? आपका हृदय, आपकी आत्मा। ये संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार में 3 चीजें हैं। क्या है? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषाएं। संसार सिर्फ आपको शरीर की ओर आकर्षित, जो देखने में अच्छा है। बाइबल कहती है पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, हमने अपवित्र ठहराया। लिखा है मसीह, शैतान और परमेश्वर का कोई मिलन नहीं है। ज्योति और अंधकार का कोई मिलन नहीं है। विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। तुम इनमें से निकल जाओ, इनसे दूर हो जाओ। ओ तुम किसी से मत पूछो, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे। मैं तुम में चलूंगा, मैं तुम में फिरूंगा। अगर जीवित परमेश्वर, पहाड़ों को टालने वाला, शैतान के दूतों को नाश करने वाला, सेनाओं का यहोवा जो मेरे संग संग रहता है, किसकी मजाल है जो सर उठाकर खड़ा रहे? शैतान की क्या मजाल है जो मेरे सामने खड़ा रहे? ऐसे कमजोर मसीहों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे निर्बल विश्वासियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लाखों लोगों की आवश्यकता नहीं है। तुमने मेरे पवित्र स्थान को छल और कपट और विश्वासघात, जो तुम्हारी आत्मा है, वो तुम्हारे चेहरे को प्रकट करता है। कितना भी मैं किसी भी ब्यूटी उस चीज के उसमें नहीं हूं। तुम अपने आप को सजा कर देख लो और मुझे बता दो, ऐने में देखकर क्या तुम्हारे चेहरे से आनंद झलकता है? क्या तुम्हारे चेहरे से खुशी झलकती है? क्या तुम्हारी आंखों में चमक है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने हाबिल को ग्रहण किया क्योंकि उसने मेरे पवित्र स्थान का भय माना, उसने मेरा आदर किया, उसने व्यवस्था को कंठस्थ कर ली, उसके मुंह से व्यवस्था निकली, उसने सारे पहलौठों को भेंट चढ़ाई। उसने मुझसे कहा, प्रभु मैंने तुझसे पाकर तुझे दिया है, वो तूने मुझे नम्र दीन दिया। आज के युग में तुम 5 रुपए देते हो और तुम पास्टर को खरीद लेते हो।
वो परमेश्वर का दूत है। बोलो, याजक जो मुझे व्यवस्था सिखाता है वो परमेश्वर का दूत है। हम याजकों को परमेश्वर ने कहा अपने मुंह की तुम ज्यादा चौकसी करना, क्योंकि लोग तुमसे मेरी व्यवस्था को पूछने आते हैं। क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूछने के लिए परमेश्वर के पास आते हो, कि आप कहते हो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरी दुकान नहीं चलती है, मेरा बिजनेस नहीं चलता है, ओ मेरे को आमदनी नहीं मिलती है, मेरे को कुछ ऐसा नहीं होता है, मुझे कुछ ऐसा नहीं होता है। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपके आने को ग्रहण करे, आपके समय को ग्रहण करे, प्रभु आपकी स्तुति को ग्रहण करे। परमेश्वर जो भी शब्द तारीफ के आप कहते हो ना, परमेश्वर उसको ग्रहण करे। हम दूसरों के सामने प्रभु की बहुत बातें करते हैं, परंतु भीतर तो वो रोता है। क्या बोलता है, बेटा तेरे को किसने सिखा दिया सिर्फ दूसरों के सामने तू दूसरों के तय धर्मी बनता है, तू दूसरों के तय अपने आप को बहुत अच्छा, परंतु मैं एकांत में तेरे को देखता हूँ, मैं अकेले में तुझको देखता हूँ। तू कभी मुझको ढूंढता नहीं, तू कभी मुझे नहीं खोजता, तू कभी व्यवस्था याद नहीं करता, तू कभी व्यवस्था को ढूंढता नहीं है। हाबिल यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है। हाबिल ने अपने पिता परमेश्वर से प्रेम किया, उसने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, उसने व्यवस्था जानी कि हर जानवर का पहला है, पहला प्रेम, नौकरी की पहली तनख्वाह, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। अपनी कमाई का पूरा 10 भाग देना, कुड़ के नहीं देना है। ऑफरिंग देना है ना, तो एक हाथ को पता चले और दूसरे को पता ना चले, ये बातें हैं। देना खुदा का स्वभाव है। क्या आपके अंदर खुदा का स्वभाव है? खुदा का स्वभाव है। आपके घर में याजक आता है, भारी जीवनार आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आदर, मैं तो कई बार खुद ही शर्मा जाती, ये क्या फूल बिछा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। प्रभु मुझे भी देखता है, प्रभु आपको भी देखता है। जो आदर आप मेरा कर रहे हैं, तो मैं मारे घमंडी हो रही हूँ कि मैं शर्मा रही हूँ। ओह प्रभु, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। परंतु मेरे प्रियो, आप मेरा नहीं, मेरे उस महान महायाजक का आदर करते हैं, मेरा उस महान महायाजक का आदर करते हैं, जिसने मुझे चुना, आपके लिए चुना, आपको नरक से बाहर निकालने के लिए चुना। मेरे प्रियो, क्या आदर है उसमें, क्या भय है उसमें। वो 91 से वो ही प्यार, मुझे तेरे वो जवानी का प्यार याद आता है। देखिए आप मलाकी की पुस्तक में अगर आप पढ़ें, कभी विश्वासघात आप ना करें, कभी उसमें ना करें। और 13 वचन में तो लिखा है कि तुमने मेरे स्थान को, पवित्र स्थान को, क्या लिखा है, फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों, आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता, न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। याजक, प्रभु की सेवा करने वाले लोग, चाहे जवान बच्चे, आपकी अपनी पसंद होनी ही नहीं चाहिए, वहां पर परमेश्वर कभी आशीष नहीं देता है। अगर तुमने कर भी लिया तो क्या तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे और उसके बीच साक्षी है? क्या तुम उसके प्रति वफादार हो? आज आशीष ऊंट कटारे उगारे हैं। मैंने तेरे को आशीष के तौर पर बच्चे दिए, मैंने आशीष के तौर पर दुकान दिया, मैंने आशीष के तौर पर नौकरी दी, मैंने आशीष के तौर पर तुझे तनख्वाह दिया, मैंने आशीष के तौर पर मैंने सब कुछ दिया, परंतु अब तेरी आशीष में मैंने श्राप दिया। और जो चीज श्रापित हो जाती है, किस कारण हो जाती है, यह आपके सामने लिखा है। ना तो मैं तेरे को, ना मैं तेरे घराने को, ना मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। तेरे को अगर मेरी व्यवस्था कंठस्थ नहीं है, तो मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। यदि तू मेरे पवित्र स्थान का भय ना माने, तो मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। यदि तूने
अपनी जवानी की पत्नी के साथ तूने विश्वासघात किया, तुझे कोई नहीं देखता, पर सेनाओं का यहोवा कहता है मैं तेरा सृजनहार, तुझे नाम लेकर चुनने वाला, तुझे आशीष देने वाला, तेरी सारी आशीषों में भारी श्राप देने वाला। अगर तुमने अपनी पत्नी को छोड़, तुमने फिल्म एक्टर को भी देखकर तुम अपनी पत्नी के साथ अगर संगति इसलिए कर रहे हो कि फलानी फिल्म हीरोइन है या हीरो है, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी भेंट को कभी ग्रहण नहीं करूंगा। तेरा समय, तेरा दान, तेरा बल, तेरी जो भी शक्ति है मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए तुम उदास रहोगे, निराश रहोगे, हताश रहोगे, कमजोर रहोगे, निर्बल रहोगे और एक दिन तुम मर जाओगे। पर सेनाओं का यहोवा कहता ये व्यवस्था मुझे देने के लिए इसलिए है कि तुम क्यों मरो, क्योंकि तुम्हारे मरने से मैं खुश नहीं होता। आप मरना चाहते हैं? आप श्रापित होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि खुदा आपको ग्रहण ना करे? हम नहीं चाहते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कान लगाओ, परमेश्वर का भय मानो, विश्वासघात मत करो, अपनी जवानी की पत्नी के साथ विश्वासघात मत करो, क्योंकि विश्वासघात करने के से मैं नफरत करता हूं। व्यवस्था सीखने के लिए आइए। तब बाइबल कहती है आइए स्तुति, हमें कौन लोग स्तुति करते हैं? ये स्तुति करना बोलो एक आज्ञा है। ये लास्ट पॉइंट, ये चलता रहेगा। ये प्रकाशन जो प्रभु जो बुधवार से सुन रहे हैं, मेरा बुधवार सुना, उन्होंने शुक्रवार सुना, उन्होंने कल रात को सुना, वो आज सुनाए। और हर बात में परमेश्वर एक नया प्रकाशन, ये वो रोटी होती है जो स्वर्ग से उतरती है। यहाँ लिखा पढ़ाई नहीं होता, ये खुदा का हृदय है, ये खुदा की बातें हैं। 66 पुस्तक पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। मुझे ये नहीं पता मुझे कब कहाँ कैसे बोलना है, परंतु मेरे पिता को पता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको ग्रहण करना चाहता है, वो आपकी भेंट को ग्रहण करना चाहता, वो आपको श्राप देना नहीं चाहता। आपको जिसने आशीष दी है उस आशीष को वो श्राप में नहीं। कौन लोग क्रोधित होते हैं? जो शारीरिक मनुष्य हैं वो क्रोधित होते हैं, परंतु आत्मिक मनुष्य के जीवन में क्रोध चिड़चिड़ाहट का कोई कारण नहीं है। वो अपने प्रभु में मगन रहता है। आइए इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय। परमेश्वर ने कैन और उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। इस महीने में यूं ही लौट कर ना जाएं, पर पश्चाताप करें। अपनी पत्नी के साथ रिश्ते ठीक कीजिए, याजकों के साथ रिश्ते ठीक कीजिए, परमेश्वर के साथ रिश्ते ठीक कीजिए। व्यवस्था को भूलिए मत, व्यवस्था को बोलना मत भूलिए। आपका आत्मा परमेश्वर का स्थान है। अविश्वासियों के साथ ज़्यादा मत रहिए, क्रोध करने वालों के साथ ज़्यादा मत रहिए, आलोचना करने वालों के साथ मत रहिए, लड़ाई झगड़ा करने वालों के साथ मत रहिए, गैंग मत बनाइए, दल मत बनाइए। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ रहें। आइए हम उसके 7 वचन से देखें। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण आपको करो। अपने अगुवे के चाल चलन को ध्यान से देखना है, उनका अनुसरण करना है, और उनके जिन्होंने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, आपको उनको याद रखना है ध्यान से, और उनके विश्वास का आपको अनुकरण करना है। चर्च में विश्वास का अनुकरण करो, एक दूसरे का अनुकरण मत करो, एक दूसरे के पीछे मत चलो। एक दूसरे को अगुआ एक ही होता है। ये काम आपको करना है, तब परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा। निचले यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। नाना प्रकार के विचित्र, देखो बाइबल कहती है पौलुस के समय में नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। मन का लिखा है, मन का अनुग्रह से, मतलब अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में मजबूत बने रहो, ना कि खाने और पीने की सभाओं में आप इतना जाओ कि आप मन से
आपके अनुग्रह के प्रति वो दृढ़ विश्वास चला जाए। अनुग्रह और विश्वास से ही आपका उद्धार हुआ है और किसी के द्वारा नहीं हुआ है। ये बात को भूलना नहीं है। ये आशीषें खुदा की हैं, ये परमेश्वर की आशीष है। आगे देखेंगे हम। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा बोलो पवित्र करने इसी के लिए- कारण आइए खड़े प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। अगर आप प्रभु भोज खाना चाहते हैं और अनुचित रीति से ना खाएं तो ये व्यवस्था को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्यवस्था के कामों से नहीं, भले कामों से नहीं, परंतु अनुग्रह मुझ पर जो हुई है कृपा, उसे मैं बेकार ना जाने दूं। जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है उसको मैं बेकार ना जाने दूं। ये देह खाने के लिए मिल रही है, इसे खाऊं कि मेरी देह उजली होती जाए, पाप में शरीर मरता जाए और धार्मिकता के लिए ये शरीर जीता चला जाए। बाइबल कहती है कि 12 वचन, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा, बोलो अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा, यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, बोलो मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए फाटक से बाहर दुख उठाया। आज आप सुख और चैन से रहते हो। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं, हम उसकी प्रशंसा करने के लिए हैं। हम अपने आप को देखने के लिए नहीं, हम उसको देखने के लिए कि उसका अनुग्रह मुझ पर कैसे हुआ, उसकी कृपा मुझ पर कैसे हुई। मुझे छावनी के बाहर दुख उठाना था, मुझे नरक में दुख उठाना था। ओ मुझे बिस्तरों में उनसे पूछो जो रात और दिन बीमार पड़े रहते हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं। थैंक गॉड इस वर्ष के इस महीने के लिए धन्यवाद, शैतान का एक तीर मुझे नहीं लगा। धन्यवाद, मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद, मैं भली चंगी हूँ। परमेश्वर ये उस अनुग्रह का है, उस अनुग्रह में दृढ़ बनो। यीशु मसीह के लहू ने, यीशु मसीह के लहू ने छावनी से बाहर जाकर उसने मेरे लिए दुख उठाया, मुझे पवित्र करने के लिए। ये भोज तुम खाओ, ये मेरी देह को तुम खाओ, मेरे लहू को तुम पियो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें पवित्र करता है। वो तुम्हें पवित्र चाहता है, पवित्रता से तुम्हें शोभायमान करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ उसके इसलिए लिखा है, इसलिए आओ, तेरा वचन, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में तुम हैं। एक आने वाले नगर की खोज में हो। तुम इस नगर के नहीं हो, तुम इस वर्तमान संसार के नहीं हो। ये वर्तमान संसार उस बुरी सड़ाहट से भरा हुआ है, जिस सड़ाहट से हो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है जवान, ताकि तू जवानी के दिनों में हो तू उसके लिए पवित्र जीवन जिए। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ पर अपने आप को प्रकट करता है कि तू अपने होठों का बलिदान उसको तू चढ़ाए, अपने होठों का फल तू से चढ़ाए। हम गीत गाने के लिए नहीं हैं, हम राग उठाने के लिए नहीं हैं, हम ये बातें कहने के लिए हैं। छावनी से बाहर उसने मेरे लिए दुख उठाया, अपने ही लहू के द्वारा उसने मुझे पवित्र किया। ओ उसके लिए मुझे कितनी भी निंदा सहनी पड़ी। आई जवानी में क्या कर रहा है, पागल है क्या, ऐश कर, आप खूब रानियां बना। अरे रानियां बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। ऐसों को रानियां भी नहीं मिलती, कंगालों को तो रानियां भी नहीं मिलती, और राजाओं को रानियां मिलती हैं तो फिर पौरुष भी खा बैठती हैं। परंतु एक अच्छा है, एक सच्चा है, एक अच्छा प्रभु है। मेरे प्रियो, हमें उसके लिए ये क्या रखा जवानी में, तुमको सिर्फ यीशु दिखाई देता है। हाँ, मुझे यीशु दिखाई देता है, क्योंकि ये नगर ढाने वाला है, ये नगर मिटने वाला है। मुझे तो एक ऐसा नगर मिलेगा, कभी यीशु के लिए शर्माना नहीं, कभी यीशु को जिंदगी देने के लिए शर्माना नहीं, कभी पवित्र जीवन जीने के लिए शर्माना नहीं, कभी सिगरेट ना पियो, लोग तुम्हें तुच्छ जानेंगे।
लोगों को तुझ जानने से क्या, खुदा तुझे तुच्छ जानता है। तेरे होठों की स्तुति नहीं चाहता, ओ तुम्हारे गंदे होठों की स्तुति नहीं चाहता वो, गाली देने वालों की स्तुति नहीं चाहता वो, निंदा करने वालों की स्तुति वो नहीं चाहता। मैं तुमको ना ग्रहण करता, ना तुम्हारी दशमांश ग्रहण करता, ना मैं तुम्हारी भेंट को ग्रहण करता। इसलिए तुम्हारे मुख पर उदासी छाई रहती है। मेरे याजकों की, मेरी वेदी में ऐसे उदास और ऐसे रोने वाले और ऐसे पीड़े में रहने वालों की कोई जगह नहीं है। जो काम परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया, बाइबल कहती है, आइए उसके 15 वचन में हम पढ़ें। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर कैसे बलिदानों से प्रसन्न होता है? बाइबल कहती है, जिसने मेरे साथ भलाई की मैं उसके साथ भलाई करूं। जिसने मेरे पर अनुग्रह किया, अपने मन में उसके अनुग्रह के प्रति मैं दृढ़ रहूं। मेरे प्रभु को मैं हमेशा याद रखूं। आज ये पवित्र जीवन मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला। परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लायक मेरे प्रभु ने बनाया। और ये कलीसिया की रीति नहीं है, ये कलीसिया की परंपरा नहीं है। केवल एक भाई को नहीं गाना है, उसके साथ 2 भाई को नहीं गाना है। मुझे वेदी नहीं चाहिए, मुझे स्पेशल जगह नहीं चाहिए। मैं तो जहां खड़ा हूं वही वेदी है, वही अंगारा है, वही भजन है, वही कीर्तन है। मेरे को होठों का फल हमेशा चढ़ाना है। अब वो होठों का फल क्या है? मेरे यीशु ने छावनी से बाहर मेरे लिए दुख उठाया, अपने ही लहू के द्वारा उसने मुझे पवित्र किया। उसने अपने ही लहू के द्वारा मुझे पवित्रता का जीवन दिया। मुझे एक स्थायी नगर में ले जा रहा है, मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहाँ ना दुख है, ना शोक है, ना विलाप है। मैं तो उसके दिल के अनुसार हूँ, मैं तो उसके मुंह में बसता हूँ, मैं तो उसकी आंखों में टीका हूँ, ओ मैं तो उसके माथे का टीका हूँ। उसने तो मुझे घरनी के समान पहन रखा है, उसने तो मेरे चेहरे को हथेली के समान बना रखा है। उठते बैठते चलते फिरते अपने परमेश्वर को अपने होठों का फल चढ़ाओ जो हाबिल ने चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया और उसकी भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने कैन को ग्रहण नहीं किया, ना उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ग्रहण करे? चाहे छोटी सी सेवा हो, चाहे छोटी सी भेंट हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर खुदा ग्रहण ना करें, आपके चेहरे में उदासी हमेशा रहेगी। आप क्रोधित इंसान रहेंगे, चिड़चिड़े इंसान रहेंगे। आपके जीवन से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। परंतु अगर हाबिल के समान आप रहे, आप बहुतों को धर्मी बना देंगे, बहुतों को परमेश्वर की महिमा के योग्य आप बनाएंगे। मेरे परमेश्वर, इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से शुक्र लहू बन जाए, यीशु के नाम से शुक्र लहू बन जाए। जिस विश्वास से पीते हैं, आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हुआ। और प्रभु, लोग स्वस्थ और भले और चंगे होकर आपके घर में आनंद के साथ स्तुति और आराधना करने आए। आपने सुना है, धन्यवाद। हर बीमारों को प्रभु आपने छुआ है। जब उन्होंने आपकी देह को खाया और आपके लहू को पिया है, तो तुम जब मेरी देह को खाते, मेरे लहू को पीते हो, ये मैं तुम्हारे शरीर के चंगाई के लिए। ऐ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? ऐ मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? मेरे यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ा है, बीमारियों को नाश किया है। ओ प्रभु, ये देह उजली है। आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर के समस्त हथियारों को पहनकर उस दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना करें मेरे प्रभु, और आपकी आमद के लिए ये तैयार हो सके। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।